हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुशील आपका एजुकेशन इज पावर पर स्वागत करता हूं। आज से क्लास 12th की फिजिक्स आपको पढ़ाया जाएगा और पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। और इसमें सबसे पहले आपको हम कूलॉम का नियम पढ़ाएंगे और डेली इसी प्रकार आपको प्रत्येक टॉपिक का दिया जाएगा। तो कूलॉम का नियम समझते हैं। कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम में सबसे पहले हम आवेश के बारे में समझते हैं। चार्ज अगर देखा जाए तो दो टाइप का होगा, एक तो प्लस चार्ज होगा, दूसरा माइनस चार्ज होगा। अगर चार्ज सेम है, प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल काम करेगा, यानी एक दूसरे को ये रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। यही चार्ज एक प्लस है, दूसरा माइनस है, तो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। इनके बीच जो बल लगेगा वह आकर्षण बल लगेगा। कूलॉम ने दो आवेश लिया और इनका नियम स्थिर बिंदु आवेशों के लिए कार्य करता है। अगर आवेश स्थिर हैं तो इन्होंने सबसे पहले दो चार्ज लिया, Q1 Q2, और उनके बीच की दूरी R। तो यहाँ पर हम दो चार्ज लेते हैं भाई, Q1 और दूसरा चार्ज लेते हैं Q2। इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। आप इनका नियम चाहें तो हम बोल रहे हैं, लिख सकते हैं, या आपको PDF बाद में दे दिया जाएगा। तो इनका नियम है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा बताया कि जो बीच की दूरी होती है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती का मतलब कि आवेशों का गुणन जितना अधिक होगा वैद्युत बल उतना ज़्यादा होगा। और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली का मतलब होता है कि अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी कम होगी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कम होगी तो उनके बीच वैद्युत बल अधिक होगा। और जैसे जैसे आवेशों के बीच की दूरी अगर बढ़ाएंगे, अगर दूरी अधिक होगी तो वैद्युत बल कम हो जाएगा, यानी दूरी कम होने पर वैद्युत बल अधिक होगा और दूरी अधिक होने पर वैद्युत बल कम होगा। यदि दोनों नियमों को मिला दिया जाए तो दोनों नियमों को मिलाने पर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R²। और यहाँ पर जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक कांस्टेंट, एक नियतांक आएगा K, Q1 Q2 बटे R²। और इस कांस्टेंट, इस नियतांक का मान K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, और जिसका मान 9 × 10⁹ होता है। अच्छा, इसका प्रयोग सवाल में भी ज़्यादा किया जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपको याद रखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। अब ये मान यहाँ पर रख दिया जाएगा, तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। और यही कूलॉम का फार्मूला है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट को निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। और यदि हम ये दोनों चार्ज कहाँ पर हैं, जब ये मतलब इसका मीडियम जो है क्या है, वायु में स्थित है। अगर ये दोनों आवेश किसी मीडियम में रख दिया जाए, किसी माध्यम में रख दिया जाए, जैसे इन दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम रख दिया जाए और इन आवेशों के बीच
कोई परावैद्युत पदार्थ कैपिटल के रख दें, और परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच है, मोम है, कागज़ है, रबड़ है, ये सब रख दिया जाए तो वैद्युत बल पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ये हमें ध्यान देना है। ये हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर बस कैपिटल क्या आएगा Q1 Q2 और बटे क्या हो जाएगा R² और इसका मात्रक न्यूटन। तो यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि दोनों आवेशों के बीच अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बल घट जाएगा कि बढ़ जाएगा कि अपरिवर्तित रहेगा। तो याद रखना कि दोनों आवेशों के बीच अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाएगा तो उनके बीच जो कार्यरत वैद्युत बल है वह घट जाएगा। ये घट जाएगा, क्यों घटेगा? क्योंकि F व्युत्क्रमानुपाती के है, तो के अगर हम बढ़ा रहे हैं के बढ़ेगा तो यहाँ पर फोर्स को घटना पड़ेगा। अच्छा, ये एयर में हम कह सकते हैं कि फोर्स था, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। और ये अगर देखा जाए तो मीडियम में फोर्स है तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, हम चाहें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में अगर डिवाइड कर दें तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ से एक फार्मूला, एक संबंध निकल कर आ जाएगा जो आपको ध्यान में रखना है। और जब न्यूमेरिकल कराया जाएगा तो इन फार्मूले पर न्यूमेरिकल कराएंगे तो संबंध क्या निकलेगा कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R² बटे FM बराबर FM के लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। यहाँ देखिए मीडियम के लिए क्या करना, आपको कैपिटल के लेना, R² से R², Q1 Q2 से Q1 Q2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कटेगा। तो F बटे FM बराबर यहाँ पर हमें मिलेगा 1/1/K, और 1/K ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो F बटे FM बराबर ये आ जाएगा कैपिटल के। तो ये भी आपको फार्मूला याद रखना, इस पर सॉल्व कराया जाएगा आगे। और यहाँ पर हम आते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का अगर हमें डायमेंशन फार्मूला एप्सिलॉन नॉट का और यूनिट बताना तो कैसे बताएंगे। तो यूनिट और डायमेंशन फार्मूला बताने के लिए सबसे पहले आपको कूलॉम का फार्मूला आना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं बेमी सूत्र। तो F बराबर हमने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। अब एप्सिलॉन नॉट का निकालना तो एप्सिलॉन नॉट को एक साइड में रखते हैं, ये को इसके जगह पर लाते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/4 पाई, और यहाँ पर कैपिटल F आएगा Q1 Q2 बटे R²। अगर हम इसकी यूनिट लिखें, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखें, तो आवेश का मात्रक हमें पता है कूलाम होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम है तो इसका भी कूलाम होगा, दोनों आवेश हैं तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। 1/4 पाई ये कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। और नीचे देखा जाए तो फोर्स है, यानी फोर्स का यूनिट हम जानते हैं, बल का यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। ये डिस्टेंस से दूरी है तो दूरी का जो होगा वह मीटर स्क्वायर होता है। तो अब एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि Q बराबर होता है IT। Q बराबर IT आपने पढ़ा कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को ही करंट कहते हैं। यानी ये अगर T को इधर ले जाए तो Q बराबर IT, और Q अगर देखा जाए आवेश का मात्रक कूलाम होगा, धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक होगा सेकंड। तो हम चाहें तो कूलाम को ही एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं। तो यहीं पर क्या करेंगे, अथवा करके
अथवा करके हम क्या करते हैं, कूलाम को लिख देते हैं एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ध्यान देना एम्पियर सेकंड होता है लेकिन यहाँ कूलाम स्क्वायर है इसलिए एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर होगा। और नीचे लिखेंगे न्यूटन मीटर, लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो एम्पियर को हम जानते हैं ए से लिखते हैं, एम्पियर को ए से लिखा जाएगा, सेकंड को टी से लिखेंगे टाइम, और बल का यूनिट, बल का डायमेंशन फार्मूला होता है mlt-2 और मीटर स्क्वायर को एल से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, एम्पियर को ए का स्क्वायर, सेकंड को सेकंड स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर बटे न्यूटन mlt-2 और मीटर स्क्वायर L2। अब m की पावर 1 +1 है, ऊपर जाएगा -1 होगा, l और l स्क्वायर का l स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो l की पावर 3 ऊपर जाएगा -3 और t की पावर -2 ऊपर जाएगा +2, a की पावर 2 और t की पावर 2, ये पहले से ही है तो ये हम लिख सकते हैं m -1 l -3 और t की पावर ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर a की पावर 2, इन दोनों का बेस समान है इसलिए पावर को ऐड किया गया हम। अब हम इसका कहें कि भाई MKSA पद्धति में यूनिट क्या होगा किसका, अपसाइलन नॉट का, अपसाइलन नॉट का MKS पद्धति में यूनिट क्या होगा। तो अगर MKS पद्धति में देखा जाए तो ये m को मास कहेंगे किलोग्राम -1, ये लेंथ मीटर की पावर -3, t यहाँ पर टाइम सेकंड के पावर 4 और a एम्पेयर के पावर 2। तो बस आज एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ाया गया, इसके आगे कल आपको अगला वीडियो दिया जाएगा और इस तरह से बोर्ड पेपर के पहले हर एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको और जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल NCERT या साइड बुक से हैं वो भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो वीडियो को भाई लाइक करें, शेयर करें और कोई अगर त्रुटि हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।